तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर में कुछ एग्जांपल मैंने कराया था आप लोगों को, ठीक है, और कहा था कि कुछ और एग्जांपल्स बाद में कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, याद है ना? यस हाँ सर। ठीक, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। उधर जो होमवर्क दिया था असाइनमेंट 4 तक, उसका क्या सीन है? सर अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गया है, अभी चल रहा है 12 से कोई स्टार्ट। बात नहीं, सर डाउट्स प्राइवेट मैसेज करके भेज सकते हैं क्लास के बाद? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो एक ही बार क्लास में जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। प्राइवेटली मैसेज करते रहोगे, मैं मैसेज का रिप्लाई मोस्टली देता नहीं, ओके सर। और वो बहुत इनह्यूमन है, वो मुश्किल है उतना। तो क्लास में जिस दिन सब लोग कर लो, अभी तो मैं जानबूझ के स्ट्रिक्ट नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम खुद है, स्कूल में कुछ कुछ चलता रहता है, प्री बोर्ड वगैरह, एक बार वो खत्म हो जाता है फिर इसको सबको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ये आंसर की तो दिया है ना मैंने एक्सरसाइज 4 का कि नहीं? नहीं सर, आपने अभी तक नहीं दिया, 3rd तक का दिया है। अच्छा 3rd तक का दिया है, ठीक है। हाँ 4 तक सबने पिछली बार भी पूछा था तो बोला नहीं किया, नहीं किया, इसलिए शायद नहीं दिया होगा, ठीक है। मैं जिन लोगों ने कर दिया है उन लोगों के लिए आंसर की दे देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना कौन से सही है गलत है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग अभी और करना। चलो, dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर में एक ये क्वेश्चन कीजिए, देखने में बड़ा सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ने में और डायग्राम को समझने में टाइम दो, हो जाएगा, सॉल्व इजी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए।
पढ़ लिया सबने? यस सर। यस सर। कुछ समझ आया लैंग्वेज से? यस सर। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पानी है ना? यस सर। अब देखो लिखा हुआ है वाटर इज बीइंग पम्प्ड इन at a constant rate of 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। यस सर। अच्छा, at what rate the height of water is changing means ये अगर height of water h है तो मुझे dh/dt ढूंढना है, कितना होगा, है ना? कब ढूंढना है? when height is 120 सेंटीमीटर। तो dh/dt ढूंढना है at h is equal to 120 सेंटीमीटर, that is 1.2 मीटर। ठीक है, इसी मोमेंट पर आपको ढूंढना है एट व्हाट रेट विड्थ ऑफ वाटर इज चेंजिंग। विड्थ ऑफ वाटर मतलब ये हुआ, है ना? हाँ सर। तो सेकेंड पार्ट में मुझे dw/dt ढूंढना है इसी मोमेंट पर। तो क्या क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, तो ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये वाला लेंथ 8, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। So volume of water at any instant is half into base into height into 8, ऐसा होगा? That is 4WH। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अच्छा, दूसरी चीज, ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला मतलब ये वाला, ये दोनों सिमिलर है? यस सर। यस सर। तो इस सिमिलैरिटी से हम लिख सकते हैं 2/h is equal to 5/w। लिख सकते हैं? यस सर। So W is 5h/2। हो गया ऐसा? यस सर। तो अब यहाँ से देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 मिला के वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया 4। W की जगह लिख देता हूँ 5h/2 और ये h तो है ही। सो फाइनली वॉल्यूम इज 10h²। ठीक है, dv/dt दिया हुआ है और dh/dt ढूंढना है। तो इस फंक्शन को दोनों ओर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया कैलकुलस का, इससे पहले लैंग्वेज था। आया सबको समझ में? सर बट वो आपने सिमिलर वो प्रूव तो किया, लेकिन आपने वहां पर साइड्स का नहीं, वहां आपने एक ऑल्टीट्यूड को लिया ना नीचे, क्योंकि हाँ, 2 तो हाइट है। सर वो आपने कहाँ से प्रूव किया, मतलब वो कैसे प्रूव करना रहेगा? क्या प्रूव किया बताओ? सर
सिमिलर ट्रायंगल्स में तो हम साइड्स का रेशियो लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आपने साइड और हाइट का किसने रेशियो। बताया तुम्हें? इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा है ठीक से। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड के रेशियो और एल्टीट्यूड के रेशियो वो भी उसी रेशियो में होता है। ओके सर। समझ सर तो आया? वो दिखाना नहीं होगा ना, वो प्रूफ नहीं करना रहेगा ना मतलब सर, मतलब ये ट्रायंगल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो एल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है। ओके सर। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो केवल साइड उसी प्रोपोर्शन में है, वो तो है ही, एल्टीट्यूड भी उसी प्रोपोर्शन में होता है। कॉमन सेंस है, होगा ही ना। बाकी लोगों को समझ में आ रही है? ये बात मालूम है पहले से यस सर। Yes, sir. कि सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वही एल्टीट्यूड का भी रेशियो होता है। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 10 बाहर h स्क्वायर को h के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2h और फिर h को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dh बाई डी टी। तो ये मेरा हो गया 20h dh बाई डी टी इज dv बाई डी टी विच इज गिवन एज 6, है ना। तो यहाँ से मुझे dh बाई डी टी 6 ही है ना क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन Yes, ऊपर sir. चला गया, मैंने Sir, देखा sir, नहीं। Six, sir. अच्छा है 28। अब मेरे से पूछा है dh बाई डी टी एट h इज इक्वल टू 1.2। तो ये क्या हो जाएगा 6/20 इंटू 1.2। तो 1.2 और ये 0 मिलके 6 टू जा 12 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. और बी पार्ट में विड्थ का पूछा है तो dw बाई डी टी इज 2.5 dh बाई डी टी, दिख रहा है। हाँ सर। तो dh बाई डी टी मिल गया तो dw बाई डी टी भी मिल जाएगा। यस सर। तो ऐसे लिख देते हैं, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 w is 2.5h, therefore dw by dt is equal to 2.5 times dh by dt। तो 2.5 times 0.25 है ना, तो ये हो जाएगा 0.625 मीटर पर सेकेंड। ये बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप समझ के प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए। कुछ दिक्कत हो तो बताइए फिर से, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं किसी तुम्हें लग रहा है दिक्कत है तो बोलो।
हो गया सबका, आगे बढ़ूं? यस सर। एक सेकंड सर, बस लास्ट का कॉपी कर रहा हूँ। सबने कॉपी कर लिया? किसी को कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नहीं। एक और कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, फॉर्मुलेट करो, इतना भी फाइंड आउट कर लिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। What all information is given and what all need to be calculated, so 60% job is done. इसलिए आराम से इसको पढ़ो, ध्यान दो, देखो क्या होता है।
क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? यस सर। अच्छा, सो इस क्वेश्चन में पहले एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ये लैंप की हाइट कांस्टेंट है, ये पर्सन की हाइट कांस्टेंट है, बट ये पर्सन इधर जा रहा है ना? किस स्पीड से? तो 2 फीट पर सेकेंड से। तो अगर मैं इसको x बोल दूं अपने मन से, देन dx by dt इज इक्वल टू 2 फीट पर सेकेंड। ये दिया हुआ है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पक्का? पक्का सर। कैसे कैसे हो गया? ठीक है। ए पार्ट में पूछा है, at what rate the tip of shadow moving away from the pole when the person is 25 feet from the pole। तो टिप ऑफ द शैडो का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, एंड फुट ऑफ द शैडो का मतलब ये वाला पॉइंट हुआ। Yes, sir. यही मतलब है ना? हाँ सर। अच्छा, ए और बी तो सेम क्वेश्चन है क्या? एट व्हाट रेट टिप सर ऑफ द पोल और शैडो पर्सन, सर पोल और पर्सन है। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रॉम द पोल व्हेन द पर्सन इज, तो फर्स्ट वाले में फ्रॉम द पोल है एंड सेकेंड वाले में फ्रॉम द पर्सन है। तो ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं, फर्स्ट वाले में फ्रॉम द पोल है ना, ठीक है, तो चलो यहीं से ये डिस्टेंस अगर y है तो हम लोगों को dy बाई dt ढूंढना है। यही मतलब हुआ। और कब Yes. ढूंढना है? तो जब x की वैल्यू 25 फीट है उस समय ढूंढना है ना? तो ए पार्ट हो जाएगा तो बी पार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्का सर। खुद से कोशिश करोगे क्या, या मैं सॉल्व कर दूं? जैसा बोलो। मैं चाहूंगा खुद से कोशिश करो, खुद से सॉल्व होगा Yes, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। यस सर। एक बार कोशिश करते करो। हैं।
सर हो गया। हो गया? किसने बोला हो गया देखें? हाँ सर, मेरा हो गया। कुछ चैट में आंसर आपको दिया है? आंसर डाला है, बराबर है कि नहीं? हाँ चेक करते हैं 2 मिनट। तो देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। इस डिस्टेंस को हम y माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल से 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल से 5.5 अपॉन वाई माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो 12y माइनस 12x इज इक्वल टू 5.5y, ऐसा होगा। हाँ सर। तो 6.5y is equal to 12x. So y is equal to 120 upon 65 into x, ऐसा होगा। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy by dt is equal to 120 upon 65 into dx by dt। Yes, sir. तो dx by dt 2 फीट पर सेकेंड मालूम है हम लोगों को। तो 120 अपॉन 65 इंटू 2, देखो कितना होगा। 48 upon 30. तो 48 अपॉन 13 फीट पर सेकेंड, ये ए का आंसर होगा। यस तो सर। ये मतलब तो फर्स्ट क्वेश्चन का। सभी के लिए रहेगा ना, लाइक ये तो कांस्टेंट ही हाँ, रहेगा ना। ये एग्जैक्टली एक्स से इंडिपेंडेंट आया dy बाई डी टी, मतलब एट वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स dy बाई डी टी यही रहेगा। क्लियर Yes, sir. है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। सेकेंड पार्ट में पूछा है टिप ऑफ शैडो मैन से किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मुझे ढूंढना है, इसका यही मतलब हुआ। यस सर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 48 बाई 13, और डी एक्स बाई डी टी 2 दिया हुआ है। So 48 minus 26 upon 13 कितना होगा? 22 by 13 22 feet by per 13. second. 22 upon 13 फीट पर सेकेंड। किसी ने यही आंसर दिया था क्या? यस सर। वेरी गुड। एक बार देखो चैट बॉक्स में किसने लिखा था। वेरी गुड, दर्श ने लिखा था। ग्रेट। सर ये बीपीटी से भी कर सकते हैं ना, y by किससे? x plus 1 इज सर बीपीटी। ये क्या होता है? सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी कर सकते हैं ना। अरे हाँ वही है ना, वही सिमिलर ट्रायंगल मतलब बेसिक थ्योरम ही है। सर तो उसमें वो लेकिन वो 17.5 by 12x आएगा इज इक्वल टू y, लगभग ऐसा वैसा कैसे? ही है। सर लगा था कि वो रेशियो में 1 ऐड करेंगे तभी वो साइड बाय उसका रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो में 1 ऐड करेंगे? सर मतलब y माइनस एक्स बाई एक्स वो 5.5 by 12 आ जाएगा ना, और उसमें हमें 1 ऐड करना रहेगा ना। नहीं, y माइनस एक्स क्यों? बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये पूरा y है ना। 12 अपॉन y इज 5.5 अपॉन y माइनस एक्स, ऐसा होगा ना। तुम्हारे सर मैं मेथड से भी कुछ करेंगे। और बोल रहा हूँ। हाँ तुम्हारे मेथड से ही करेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो इस छोटे ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? दिस अपॉन दिस। और बड़े ट्रायंगल में क्या होगा? दिस अपॉन कंप्लीट दिस। यस सर।
सर तो y माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 5.5/12, उसके बाद फिर हम अगर दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे नहीं तब गलत हमें बोल y रहे बाई हो, एक्स इज y इक्वल टू माइनस 17 पॉइंट। पहली बात सुनो, तुम लोग गलत बोल रहे हो। y माइनस एक्स अपॉन एक्स इज नॉट 5.5/12, ये गलत प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया इसमें? सर अगर ये दोनों, अच्छा ये दोनों पैरेलल नहीं है ये कौन सा प्रोपोर्शन है? कुछ भी लगाता रहता है। सर, बट ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा है। अरे कौन सा बेसिक? y माइनस एक्स अपॉन एक्स इज 5.5/12, ये कौन सा? ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, अपने मन से तो बना रहा है। कैसे होगा बता? सर तो यहाँ पर पैरेलल नहीं है क्या? क्या? सर यहाँ पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलो। नेटवर्क इश्यू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर हेलो। हाँ बोलो बोलो, अभी आया कुछ आवाज। सर ये जो लैम्प है वो पैरेलल है ना एक दूसरे के? फिर आवाज कर जाती है सर बीच वो में। पैरेलल है ना एक दूसरे के? हेलो। कौन पैरेलल है? 5.5 और वो दूसरा वाला जो है सर हाइट, जो वो लैम्प पोल का लैम्प यस और सर मैन वो पैरेलल पैरेलल है। है ना? हाँ लैम्प और मैन पैरेलल है। सर तब हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं ना? बीपीटी लगा सकते हैं ना? अरे भाई साहब, लैम्प और मैन पैरेलल है तो डीपीटी लैम्प और मैन में लगाओ ना, मैंने कहाँ मना किया है। दूसरा रेशियो तो सर बताओ बट कौन सा उससे होगा। आ जाएगा सर आ y जाएगा नहीं, माइनस आंसर एक्स। आंसर आएगा नहीं सर आएगा आज उससे मुझे मतलब नहीं है। फंडामेंटल सीखो पहले। ये जो तुम कह रहे हो कि हेलो 12/5.5 का रेशियो, ये रेशियो किसी भी हाल में x और y माइनस एक्स का नहीं होगा। सर ये क्यों? रेशियो y और y माइनस एक्स का होगा। है ना? मतलब ये इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात ही मैं नहीं समझा। ये तुम कैसे कह सकते हो? पूछो क्यों ऊपर से। देखो मैं 1000 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं होगा। चलो ये एंगल थीटा है, यस सर। ए बी सी डी, इस पॉइंट को पी कह दो। ध्यान से देख, ट्रायंगल ए बी पी में मैं अगर tan थीटा लिखूंगा तो 12/y मिलेगा, है ना? यस सर। तो ट्रायंगल सी डी पी में अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो 5.5/y माइनस एक्स मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे ना? इसका इसका मतलब हुआ 12/5.5, 12/5.5 इज y/y माइनस एक्स, y/x नहीं। नहीं सर y/y माइनस एक्स सर वहां तक सही है सर। फिर एक मिनट सर, फिर उसमें फिर 1 भी ऐड कर देंगे तो फिर वहां पे x वो निकल जाएगा ना? वन क्या है? क्या ऐड कर रहे हो? वन कहाँ है इसमें? वन ऐड करने का मतलब ये क्या सेंस है? मैं नहीं समझा। वन क्यों ऐड करें हम? कोई तो रीजन बताओ, वन क्यों ऐड करें हम? कभी भी 12/5.5 का रेशियो y और x के टर्म में अगर देखोगे तो इट विल ऑलवेज बी y/y माइनस एक्स।
नथिंग एल्स। बाकी कोई भी दुनिया का थ्योरम लगा रहे हो, थ्योरम तो कोई नाम नहीं है, कॉमन सेंस है, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो एक सिमिलर क्वेश्चन और कोशिश करो। ये कोशिश कीजिए, सिमिलर सा है।
आया आंसर किसी को? यस सर। क्या आंसर आया? -3/6 ने आंसर भेजा -2.5। पर्व ने आंसर दिया 75/21। एक और ने दिया 75/16। देखते हैं किसका सही है, अभी देखते हैं। स्पॉटलाइट is on the ground 20 feet away from a wall. ओके, तो ये स्पॉटलाइट है आपका, ये हो गया स्पॉटलाइट और ये है 20 फीट पर, और ये वॉल है, ये आदमी है, ये आदमी इधर जा रहा है, इसका शैडो बन रहा है, तो ये शैडो है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ शैडो इज चेंजिंग, मतलब हाइट ऑफ शैडो को अगर मैं y मान लूं तो मुझे dy/dt ढूंढनी है। अच्छा, 6 feet tall person is walking toward the wall at the rate of 2.5 feet per second, तो ये इधर जा रहा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x लेता हूं तो dx/dt -2.5 लिखूंगा, और अगर इस डिस्टेंस को x लेता हूं तो dx/dt +2.5 लिखूंगा। ये बात समझ आई? Yes, sir. इस डायग्राम में dx/dt +2.5 फीट पर सेकेंड होगा। कब पूछा है? व्हेन द पर्सन इज 8 फीट फ्रॉम द वॉल, तो वॉल से जब 8 होगा उस समय x की वैल्यू 12 होगी। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। तो मुझे dx/dt चाहिए व्हेन x इज 12 फीट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? dy/dt चाहिए। यहाँ तक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं, तो फिर इस बार लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोगों का भरोसा नहीं है। ABCD, इस पॉइंट को P कर देता हूँ। तो ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP होगा। Yes, sir. So y/20 is equal to 6/x, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. बोलिए। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 120/x। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, dy/dt इज इक्वल टू 120 इंटू d ऑफ 1/x/dx इंटू dx/dt, Yes, sir. है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 1/x का -1/x। -1/x का -1/x² इंटू dx/dt ऐसा होगा। बोलिए। यस सर। dx/dt +2.5 है, तो यहाँ से आपको मिल गया dy/dt इज इक्वल टू -120 इंटू 2.5 अपॉन x², ऐसा होगा। Yes, sir. दैट इज -300 अपॉन x²। अब हम लोगों से पूछा है dy/dt एट x इज इक्वल टू 12 फीट पर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए।
-300 अपॉन 12 का स्क्वायर इज 144, है ना। 12 से करेंगे तो ये 12 और ये हो जाएगा 250, नहीं 25, Yes, sir. है ना। तो हमारा आंसर होगा -25 अपॉन 12। अच्छा, माइनस साइन क्या बताता है कि डिक्रीज हो रहा है, यही बता रहा है ना। dy बाई डी टी नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि y इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। बोलो। yes sir, तो हाइट ऑफ शैडो इज डिक्रीजिंग एट रेट 25 अपॉन 12 फीट पर सेकेंड। ये आंसर आया था किसी को? चैट बॉक्स में देखो। हाँ आया था। साइना, सचदेवा, सौरभ, 2 लोगों ने आंसर दिया था। वेरी गुड। बाकी लोग इसको कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। Sir, sir, बोलो बेटा। sir, dy by dt में आपने 120 के बाद d by 1/x लिखा है ना, वो कैसे आया? 120 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 120 इंटू 1/x। तो 120 बाहर, 1/x को x के रिस्पेक्ट में और भी करना चाहो तो और अच्छे से ऐसे लिख दो 120 इंटू x टू द पावर -1। अब समझ आया कुछ? Yes sir, got it. Thank you.
हो गया सबका लिखा हुआ? Yes. यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे इसमें आपने डी डी पी को एक्स लिया था, मैंने वैसे ही बी डी को एक्स लिया था, और बट बाकी सब सेम रखा, बट मेरा आंसर गलत आया। तो हाँ आई वो गेस इसलिए, सुनिए 2 मिनट, अगर बी डी को आप एक्स लोगे ना तो पहली चीज डी एक्स बाई डी टी -2.5 लिखना पड़ेगा। हाँ सर वही गलती होगी, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, राइट? सुनो, फिर दूसरा गलत होने का चांसेस यहाँ पर है, उस केस में x इज इक्वल टू 8 लेंगे, 12 नहीं। ठीक है? हाँ ओके सर। तीसरा गलत होने का चांस है कि उस समय y बाई 20 इज इक्वल टू 6/20 माइनस एक्स होगा। ये 3 जगह चेंजेस होंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वही रहेंगे। यस सर, जो पहली दो जो चीज़ें बताई थी वही गलत हुई, वो अब 20। पहला तो dx बाई dt -2.5 फर्स्ट गलत होने का चांस। दूसरा, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ x इज इक्वल टू 12 लिया है, उसमें x इज इक्वल टू 8 लेंगे। और तीसरा, उस केस में y/20 इज इक्वल टू 6/20 माइनस एक्स, तो ये x की जगह 20 माइनस एक्स होगा। ठीक है? ओके सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? नहीं ना? नो सर, और कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो नहीं सर। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्कूल एग्जाम का प्रिपरेशन करो। मैं ऑप्शनली इसका भी असाइनमेंट रेट मेजर का डाल देता हूँ, बट कोई कंपल्सन नहीं है। स्कूल एग्जामिनेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, वो कर लो, उसके बाद करेंगे। ठीक है? ओके सर। या बाय। सर ओके हाँ बोलो मुझे एक रेडियो बाय सर। एक्टिविटी में डाउट था। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? रेडियो एक्टिविटी में एक डाउट था। एक सेकेंड रुको, तो मैं जरा सा रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, फिर पूछना ठीक जो है। पूछना है।